वेलकम टू माय लज्जत फैक्ट्री। दिस इज़ माय चैनल नेम। तो मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, अब मैंने लज्जत फैक्ट्री रखा है। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बर्फ़ी, जिसमें हम ना शक्कर इस्तेमाल करेंगे ना चीनी इस्तेमाल करेंगे। हम इसे खजूर के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने अपने पतीले में जो है दूध ऐड कर लिया। अब मेरे दूध को बॉयल आ गया है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 इलायचियों के दाने। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ऐड कर दिए। इसके बाद जो है ना हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। जब हमारा दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, बाकी चीज़ें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। तो साथ साथ इसको हिलाते लाजमी जाएंगे, ताकि जो है ये साइडों से लगे ना, ख़राब ना हो। दूध वो खुशक हो जाता है ना साइडों पे जब ज़्यादा देर के लिए उसे पकाएं। तो देखिए हमारा दूध पक रहा है, अब थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। पक पक के हमें इसे थोड़ा सा गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे हम इसको। तो साथ साथ चम्मच ज़रूर चलाएंगे ताकि हमारा दूध जो नीचे ना बैठे, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसे स्लो आग पे रखा हुआ है। तो फिर मुझे बार बार जो है ना चम्मच चलाना पड़ रहा है। तो इस टाइम पे आके देखिए हमारा दूध काफ़ी हद तक जो है ना वो गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे आके जो है ना हम इसको थोड़ा तेज़ी से हिलाना शुरू करेंगे, ताकि जो है ना वो हमारा दूध साइडों पे बिल्कुल जम ना जाए। काला हो गया तो वो ख़राब हो जाएगी हमारी बर्फ़ी। तो अब तकरीबन हमारा दूध हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी खजूर। ये मेरे पास 15 से 20 खजूरें थीं, जो मैंने जिनको अच्छी तरह से धो के उनकी गुठलियाँ निकाल ली हैं और छोटे पीसीज में कर लिए हैं। हाफ़ पीसीज भी कर सकते हैं और 4 पीस भी कर सकते हैं खजूर के। तो उस तरह करके मैंने इसमें ऐड कर दी। अब हम इसको हिलाएंगे और जब तक हमारी खजूरें नरम होती हैं तब तक हम इसको पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से जो है ना हमारी खजूरें नरम हो जाएं। तो इसके बाद हमारी खजूरें नरम होना शुरू हो गई हैं। ये थोड़ी सी हीट लगने से जो है ना नरम होना शुरू हो जाती हैं। तो इस टाइम पे मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी कह सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी कह सकते हैं, आला रोड भी कह सकते हैं। तो मैं इसमें जो है ना वो शामिल करूँगी 4 से 5 चम्मच। तो इसको अच्छी तरह से जो है ना हम हिलाएंगे ताकि हमारी गुठलियाँ ना बने। थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करेंगे और फिर इसको मुसलसल हिलाएंगे, ताकि जो है ना हमारा ये नीचे ना लगे, क्योंकि ये फ़ौरन गाढ़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें मुसलसल हिलाना पड़ेगा यहाँ पे। तो अब आग बिल्कुल मेरी जो है ना वो कम है, बिल्कुल लो आग पे मैं बना रही हूँ, क्योंकि अगर हम तेज़ आग करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल लो आग पे इसको हम पकाएंगे और हिलाते रहेंगे साथ साथ, ताकि जो है ये ख़राब ना हो, हमारा नीचे ना लगे। तो देखिए बिल्कुल जो है ना फ़ौरन ये गाढ़ा हो गया। अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। ये मज़ीद गाढ़ा हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी देसी घी, 2 से 3 चम्मच। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, सेसमी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का, जो भी आप पसंद करें आप डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसमें देसी घी डालती हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है इसमें और बर्फ़ी का टच बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि हमारा जो है वो कॉर्नफ्लोर और वो जो हमारी खजूरें वगैरह हैं, वो बर्फ़ी जो हम बना रहे हैं वो अच्छी तरह से भून जाए। तो देखें मैं मुसलसल इसको हिला रही हूँ। आपने भी इसी जो है ना फॉलो करना है, मुझे इसी मेथड को फॉलो करना है, ताकि जो है ना वो नीचे ना लगे। तो इसी स्टाइल से आपने बिल्कुल इसको हिलाते जाना है, ताकि ये नीचे बिल्कुल भी ना लगे। अगर हम इसे छोड़ देंगे इस स्टेज पे तो ये नीचे लग जाएगी। बस थोड़ी देर में जो है ना हमारी बर्फ़ी रेडी होने वाली है। बस थोड़ा सा हमें जो है करना पड़ेगा। देखें पतीली ने जो है ना वो छोड़ना शुरू कर दिया है, हमारी बर्फ़ी ने पतीली को छोड़ना शुरू कर दिया। तकरीबन ये हमारी भुनने वाली है अब। तो हल्का हल्का सा जब ऑयल छोड़ना शुरू कर दे तो फिर हम इसको जो है ना बंद कर देंगे भूनना। ये बस थोड़ी देर में हमारा जो है ना वो कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरह आप हल्के हल्के हाथों से इसको बिल्कुल हल्की आग पे जो इसे करते रहेंगे, ताकि जो है ना हमारा अच्छी तरह से ये बन जाए।
तो ये देखिए हमारी जो है वो तकरीबन रेडी हो गई है। मैं इसको थोड़ी देर छोड़ के गई थी, इसमें मैं थोड़ी देर में मैं जल्दी से मैंने बादाम कट कर लिए थे ताकि इसके ऊपर बाद में स्प्रिंकल करने के लिए मुझे चाहिए होंगे। तो देखिए हमारी बर्फ़ी रेडी हो गई थी। मैंने इसे ग्रीस किए हुए ये डिश रखी हुई थी, उसमें मैंने इसको डिश आउट किया और इसको फैला दिया चम्मच से, हाथ से, जिस तरह भी आप चाहें इसको फैला सकते हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके ऊपर बादाम स्प्रिंकल कर दूँगी, बादाम छिड़क के। तो अच्छी तरह से इसको जो है ना ऊपर से हम दबा देंगे और ये बहुत टेस्टी बनती है और शुगर पेशेंट भी इसको आसानी से खा सकते हैं, दूसरों को भी बहुत अच्छी लगती है और खजूर का टच इसमें बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो अब हम अपने बादामों को इसके ऊपर दबा देंगे चम्मच के साथ अच्छी तरह से ताकि वो हमारी बर्फ़ी के साथ चिपक जाए। तो जो है ना आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखें हमारे बादाम तकरीबन चिपक गए हैं इसके साथ, बर्फ़ी के साथ। तो ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी और ये एक है बिल्कुल हेल्दी चीज़ है, नेचुरल चीज़ों से बनी है, इसमें मैंने कोई भी फ्लेवर ऐड नहीं किया। तो जो है ना आपको इंशाल्लाह मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए मैंने उसको ठंडा कर लिया और मैं उसके पीस निकाला है अब, तो कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से हमें प्यार होता है। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।